हेलो नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटी लड़की को कैसे पटाएं। अब छोटी लड़की मतलब 2.5 फुट की डोरेमोन नहीं, छोटी लड़की मतलब आपसे उम्र में छोटी। अब इनको पटाना कोई बड़ा हवा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि उम्र में बड़ी यानी भाभियां और उम्र में छोटी यानी टीनेजर्स, इनको पटाना बहुत आसान होता है। बाकी पापड़ तो इन दोनों के बीच वाली लड़कियों को पटाने में बेलने पड़ते हैं। तो आओ बताता हूँ कैसे छोटी लड़की को आपका दीवाना बनाएं और कैसे दिन रात उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करें। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। छोटी लड़कियां जितनी जल्दी सैया बनाती हैं उतनी ही जल्दी भैया भी बनाती हैं। वीडियो का एक भी पॉइंट मिस किया तो राखी आपके हाथ में और मिठाई मुंह में, बाकी फैसला आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी टिप को फॉलो करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर बनना है। हाँ मेरे भाई, मैंने मैच्योर ही कहा। अब आप कहोगे कि मैं अक्सर कहता हूँ लड़कियों को थोड़े क्यूट, थोड़े फनी, थोड़े से बिंदास टाइप के लड़के पसंद आते हैं, और आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मैच्योर बनना है। आपको फनी भी रहना है, पर मैच्योर से आप थोड़ा सा उससे रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा सा उससे जेंटलमैन नजर आते हो। अब मैच्योर होने से ये मतलब नहीं कि आप 50 साल के अंकल बन जाओ, बस आपको इतना मैच्योर बनना है कि वो आपको रोहित मेहरा ना समझे। और मैच्योर होने से आप उसे थोड़े रिस्पॉन्सिबल और थोड़ा एज में बड़े नजर आते हो। और ये चीज़ छोटी लड़कियों को कितनी पसंद होती है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि अक्सर छोटे क्लास की लड़कियाँ या तो अपने टीचर से ही सेट हो जाती हैं या फिर किसी सीनियर क्लास के लड़के। थोड़ा मैच्योर बन गए हो तो अब आपको अगला काम ये करना है कि उससे थोड़ी सी फ्रेंडशिप बढ़ानी है। अगर मेरे भाई आपकी उससे थोड़ी बहुत भी जान पहचान है, वो आपके कॉलेज की है, आपके स्कूल की है, आपके पड़ोस की है, और उसकी एज आपसे छोटी है, और तब आप उसे फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करते हो, तो वो कभी आपको ना नहीं बोलेगी। क्योंकि इस उम्र में जब वो अपनी दीदी को या अपनी फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखती है तो उसके अंदर भी छुल्ल काटती है कि कोई उसका भी फ्रेंड हो जो उससे बात करे, उसके दिन के बारे में पूछे, उसके बारे में पूछे और उसकी बातों को सुने। और जब आप उसे सामने से फ्रेंड बनने के लिए बोलोगे तो वो कभी ना नहीं करेगी। बस उसके अंदर आपकी इमेज थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब फ्रेंड बन जाने के बाद आपको अगला काम ये करना है कि आपको छोटी से छोटी बात पर उसकी हेल्प करनी है, उसकी केयर करनी है। मेरे भाई, जब तुम किसी छोटी लड़की की बात बात पर हेल्प करते हो, उसकी केयर करते हो, उसकी परवाह करते हो, उसके लिए अपना प्यार दिखाते हो, मेरे भाई लड़की 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। रात रात भर आपसे बात करने की सोचती है, बात बात पर आपसे बात करने के बहाने ढूंढती है। क्योंकि मेरे भाई इस उम्र में उसके साथ और जो लड़के हैं वो कभी उसे इस तरह से बात नहीं करते हैं, उसकी इस तरह से केयर नहीं करते हैं, और ना ही उसके लिए छोटी छोटी बात पर इतने परेशान होते हैं। और जब आप ऐसा करते हो, उसे इतनी इंपॉर्टेंस देते हो, इतना अटेंशन देते हो, तो लड़की को भी बहुत स्पेशल फील होता है और उसे भी आपसे बात करने में बहुत मजा। अब इसके बाद अगला काम आपको ये करना है कि आपको उसे हंसाना है। अब मेरे भाई वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, हंसी तो फंसी। और रियली छोटी लड़कियों पर यह कहावत एकदम फिट बैठती है। अब वैसे भी फनी बंदे किसे नहीं पसंद होते, और स्पेशली वो बंदे जो सिर्फ आपको ही हंसाएं, जिनसे बात करके आपका मूड एकदम रिफ्रेश हो जाए, हर बात बात पर कोई अनएक्सपेक्टेड बात बोलकर आपके दिल को खुश कर दें। अब ऐसे लड़कों से कौन नहीं सेट होना चाहेगा, जिनसे जब तक बात करो तब तक आपके चेहरे पर स्माइल बनी ही रहती है। और अगर आप मैच्योर होने के साथ साथ फनी बंदे भी हो तो पक्का मेरे भाई छोटी लड़कियां आपसे सेट हैं। अब इसके बाद अगला काम आपको ये करना है कि आपको उसकी तारीफ करनी है। मेरे भाई, लड़कियों का जो दिल होता है वो तारीफों का गुलाम होता है। आप जितनी उसकी तारीफ करोगे उसके दिल के दरवाजे आपके लिए उतने ही खुलते जाएंगे। और अगर मैं बात करूं छोटी लड़कियों की, तो वो तो छोटी से छोटी तारीफ पर भी खुश हो जाती हैं। एक बार के लिए अगर आप उनकी झूठी तारीफ भी करोगे तो भी वो आपको पकड़ नहीं पाती और बल्कि खुश हो जाती हैं। क्योंकि टीनेजर में लड़कियां दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचती हैं। इनको पूरी दुनिया बॉलीवुड नजर आती है, जहाँ पर ये होती है सिमरन। और अगर आप इतनी सारी क्वालिटीज लेकर के पास जाओगे तो वो तो आपको एसआर के बना ही लेगी। फिर तो आप दोनों बना ही लोगे अपनी डीडीएलजे। अब इन सब के बाद लास्ट काम आपको ये करना है कि आपको उसे प्रपोज करना है। मेरे भाई, छोटी लड़कियां एक तो डरती बहुत हैं, और दूसरी बात वो ये सोचती हैं जिनके पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं, उस बंदे को अगर मैं प्रपोज करूंगी तो वो हाँ ही नहीं बोलेगा। उसे क्या पता आप तो खुद ही उसे पटाने में लगे हो। तो ऐसी कंडीशन में उसके प्रपोज करने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे में आपको ही प्रपोज करना पड़ेगा। बस आपको सही टाइम देखना है। जब आपको लगने लगे वो आप में इंटरेस्ट लेने लगी है, तब आपको जाकर उसे प्रपोज कर देना है। मेरे भाई, वो शॉक हो जाएगी, वो आपको हाँ ही बोलेगी।
अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस उम्र में लड़कियों के अंदर प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी इन सब के ज्वालामुखी भरे पड़े होते हैं और वो चाहती हैं कि काश उनकी भी लाइफ में कोई ऐसा हो जिस पर वो ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी इन सब के ज्वालामुखी फोड़ सकें, उन पर प्यार की बारिश बरसा सकें। और ऐसा इसलिए होता है कि बॉलीवुड मूवीज देख देख कर, रोमांटिक सॉन्ग सुन सुनकर, अपनी सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स को देख देख कर उनके अंदर भी बेचैनी होती है कि काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा है जो मुझे प्यार करे, मेरी फिक्र करे, मेरी बात बात पर केयर करे, हर बात पर तारीफ करे, मुझे बहुत सारा प्यार दे। और वो आपको 99% हाँ ही करती हैं। बहुत ही कभी ऐसा चांस होता है कि वो आपको ना करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा चांस हो जाता है, बस आपको उससे कहना है, यार मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। ऐसे करके आपको इमोशनल लाइंस उसे बोल देनी है। और टीनेज में लड़कियां बहुत जल्दी मान जाती हैं, वो बिना ज्यादा कुछ सोचे आपको हाँ बोल देगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज भाई वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे भी कमेंट में बता सकते हो, अगली वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे भाई।